ओम साई राम, साईनाथ महाराज की जय। शुरुआत बड़े लोग इस प्रश्न को करते हैं हमारे से कि आपने बाबा की शुरुआत कैसे कर दी और बाबा कैसे मिले और आपने बड़ी तपस्या की होनी है ना, आप बाबा के बड़े परम भक्त होंगे, आप तो शिरडी बहुत जाते होंगे। मतलब ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे सामने आते हैं बाबा को लेके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि शुरुआत तो मुझे नहीं पता। मैंने एक बार बाबा से पूछा था कि बाबा भाई क्या मेरा जो परिवार है उसमें मैं ही आपको जानता था या जानता हूँ? तो बाबा ने कहा था नहीं, तेरे से पहले तेरी माँ को जानता हूँ, है ना। और जो शुरुआत है हमारे, जब बहुत छोटे रहे तो हमारे पिताजी मनहर उदास जी जो हैं उनकी कैसेट सुनते थे बहुत, उनके भजन। तो हमने थोड़ा वो सुने और उनकी जो कैसेट के ऊपर फ़ोटो है वो हमने देखी कि ये साईं बाबा हैं, लेकिन वो बचपन था तो नहीं इतना ध्यान दिया, ठीक है। फिर उसके बाद शरीर रोगी हो गया, थोड़ा व्याधि में चला गया जब मैं 18-19 साल का था, 20 साल का। फिर अनेकों इलाज करवाए, मेडिकल चेकअप हुए, फिर नेगेटिव एनर्जी वाले हुए, सारे चेकअप हुए, लेकिन फिर भी आराम ना रहा शरीर को। 6 महीने बेड पे भी रहा हूँ। तो हुआ क्या, जब मेरा पहला अनुभव बाबा के साथ रहा तो हमारे पिताजी टीवी लेके आए, और कलर टीवी। तो उन्होंने जो है केबल लगवा लिया, और मैं तो बीमार था, बेड पे ही रह रहा था। तो केबल पे बाबा का सीरियल आता था, तो बाबा का जो भजन था ना वो मुझे बहुत भावुक लगता था। तो मैंने जब अपने होश में बाबा का भजन सुना तो जो बाबा की शुरुआत होती है सीरियल की कि ओम जय साईनाथ, ओम जय साईनाथ, है ना, ऐसे ऐसे करके भजन है। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें नमन हमारा, कुछ ऐसे पूरा भजन है। तो वैसे हमने शुरू किया। फिर मुझे लगा, पर जब मैं वो देखता तो मैं बहुत रोने लग जाता था बाबा। फिर मैंने बाबा का सीरियल नहीं देख पाता था, मतलब जब शुरुआत होती तो रोने लग जाता है कि मैंने नहीं देखना, मेरे मन को कुछ होता है बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत रोता था उसको लेके। फिर मैं जब यहाँ चंडीगढ़ आया तो बाबा का एक स्थान है वहाँ जाने शुरू किया। मुझे लगता था मत्था टेक लूँगा। पहली बार उस स्थान से निकला था तो मैंने ये देखा था अंदर, अच्छा साईं बाबा का स्थान है। मैं गया नहीं था हट के, मैं कहा चलो कोई कभी आऊँगा। लेकिन जब मैं यहाँ से वापस घर चला गया तो मुझे बहुत लगता था कि मुझे बाबा के उस स्थान पे ज़रूर जाना है, मैं क्यों नहीं गया अंदर। आज वह स्थान मेरा गुरु स्थान है, और उस स्थान में मेरे साथ बहुत अनुभव रहे बाबा के साथ कि जेब में अगर धन नहीं है, पैसे नहीं है, तो दोपहर की रोटी कैसे खाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा। और कहीं काम पे गया, वहाँ से जब वहाँ पहुँचता था मुझे लगता अब लंगर ख़त्म हो गया है, अब नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा के पास लंगर होता था, वो थाली भूल जाते थे भोग वाली। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि पंडित भोग लगा के बाबा की थाली भूल गया। तो मुझे तब थोड़ा लगा अच्छा बाबा ने शायद मेरे लिए रखी होगी। और मैं बाबा कहता, बाबा धन्यवाद, मुझे भूख लगी थी, आपको पता था, तो इसलिए मुझे आपका भोजन मिल गया खाने को, कड़ी चावल का। और एक बार ऐसा अनुभव और भी हुआ था कि मैं घर से निकला और मेरी जेब में 10 रुपये थे, तो बाबा का छोटा स्वरूप मेरे पास था बाबा का। तो मैं बाबा कहने लगा, ऐसे 10 रुपये निकाले, बोला बाबा आज यही 10 रुपये मेरी जेब में। थोड़ी आगे गया साइकिल लेके तो वहाँ 100 रुपये पड़े हुए थे। तो फिर मैंने बाबा को कहा कि 90 मेरे 10 आपके, कि 10 रुपये का मैं प्रसाद चढ़ा दूँगा। 2 लड्डू आते थे बेसन के, मैं वही चढ़ा दूँगा। अब कहीं काम पे जाता था तो मैं एक पार्क में बैठता था दोपहर को। उस पार्क में मैं बैठ के मतलब बहुत अनेकों बातें सोचता रहा कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, मैं धूप में ही सोया करूँगा, और कब मैं एसी वाले कमरे में बैठूँगा कि जहाँ मुझे आराम मिले। शरीर में दर्दें बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोगों के काम करता था, जाना पड़ता था, क्योंकि उससे 4 पैसे आ जाते थे। तो एक दिन ऐसे सोया सोया वहीं पे लेटा लोटा बाबा को बोल रहा हूँ कि बाबा मैं इस संसार में आया क्यों, क्या करने आया हूँ, कुछ तो मेरी वजह होगी। संगीत का बहुत शौक़ रहा, तो कुछ साल मैंने संगीत विद्या भी ली बाबा की वजह से,
जिसमें मुझे बाबा ने थोड़ा बहुत तबला सिखाया, अलंकार सिखाए म्यूज़िक के, और जो मैंने बोला बाबा ने सिखाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं, अभी कुछ अलग करने आया हूँ यहाँ पे। तो फिर बाबा ने यहाँ जैसे लगा मुझे कि कुछ यहाँ एकदम से अजीब सी शांति सी हो गई है, और आज बाबा ने अपने पास बिठा दिया काम करने के लिए। पहला अनुभव मेरा जब रहा बाबा के साथ, तो बाबा एक प्रकाश में और एकदम बिल्कुल सफ़ेद प्रकाश में, और बाबा एकदम चमकती हुई लाइट में मेरे सामने। और मैं उनको देख के जब अनुभव हुआ तो मैंने कहा बाबा, मेरे नेत्र बंद थे, और मैं बाबा से कहा कि बाबा मैं आंखें नहीं खोलूँगा क्योंकि आप तो चले जाओगे। तो बाबा कहते नहीं, मैं नहीं जाता, अपनी आंखें खोल। और उस ध्यान का मतलब ये था कि मुझे बहुत लोग बोलते थे कि आप ये एक्यूप्रेशर का काम करते हो तो आप रेकी सीख लो, लोगों को बड़ा आराम आएगा। मैं कहा चलो ये सीख लेता हूँ। तो हमारे एक गुरुदेव हैं डॉक्टर प्रीन कवत्रा आयुर्वेदा के, वो ट्रेनिंग देते हैं रेकी की। तो उन्होंने मुझे बोला चलो अकेले में सिखा दूँगी, आ जाओ। और वो मुझे कहते मैंने कभी किसी को नहीं बोला आज तक, तुम पहले हो जिसको मैंने बोला कि अकेले में ध्यान करवाऊँगी या अकेले में अट्यूनमेंट करवाऊँगी। तो मैं चला गया उनके पास। तो वो आज मुझे बोलते कि जब तू रो रहा था तो मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि तू इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। क्योंकि मैं इसलिए रो रहा था कि मुझे अपने सारे कर्मा याद आ रहे थे उस समय, और ये भी अनुभव हो रहा था कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ जो मुझे बाबा दिख रहे हैं। और क्यों दिख रहे हैं? और मैं आज भी बोलता हूँ कि बाबा इस काबिल तो है ही नहीं है कि आप अपने शब्दों से आप हमारे हल दे देते हो, हमारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हो, व्याधि हो, कोई भी समस्या हो, आप उसका हल दे देते हो हमें। जिसने गुरु वचन माने वो पार हो गया, जिसने नहीं माने वो नहीं पार हुआ। तो लेकिन जब वो अनुभव रहा ना, मैं जब वहाँ से बाहर निकला हूँ, सामने एक रिक्शे वाला दूसरे रिक्शे वाले से लड़ रहा था, साइकिल रिक्शे वाला। तो मेरे मन में यही भाव आया पहला कि अरे ये क्यों लड़ रहा है, यहाँ तो रहना किसी ने है ही नहीं है, ये किस बात की लड़ाई हो रही है? तो यहाँ तो किसी ने रहना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही लड़े जा रहे हैं आपस में बिना फालतू के। उसके बाद धीरे धीरे मुझे बाबा के शब्दों का अनुभव होने लग गया था कि जैसे कुछ बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि मैं सवेरे जब ध्यान करता था उठ के, मुझे नहीं आता ध्यान क्या है, मैं चुपचाप बैठ जाता था, और तब बाबा का अनुभव होने शुरू हो जाता था, जिसमें अनेकों कुछ शरीर के साथ अलग अलग मैं कहूँगा कि अनुभव रहे मेरे ध्यान में। और मुझे लगता है कि सबके साथ ही होता है, क्योंकि ये होता है, क्योंकि गुरु सबको सिखाते हैं। तो इसलिए फिर धीरे धीरे मैं ये भी नहीं कहूँगा विश्वास, बाबा ने उंगली पकड़ ली, और 2014 से लेके फिर मैंने यही कार्य बाबा का शुरू किया। और बाबा को एक बार मैंने कहा था कि बाबा, जो बहुत बड़े अफसर भी हैं वो आपको सलूट मारते हैं और आप उनको पालते हो, तो क्या बाबा मैं आपको सलूट मारूंगा तो आप मुझे नहीं पालोगे, आप मुझे ही पालोगे? तो तब से फिर मैं बाबा का ये कार्य करने शुरू कर दिया। और आज हमारे पास अनेकों परिवार हैं जो बाबा का परिवार है, देश में विदेश में यहाँ। फिर मेरे मन में क्यों आया कि हम जो है साईं ऊर्जा बनाएं, ट्रस्ट बनाएं या बाबा का स्थान बनाएं, जिसे मैं ये कहता हूँ बाबा की द्वारिकामाई बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। बाबा की शिरडी बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। तो मुझे बहुत लोग पूछते कि ऐसा क्यों सोचते हो? तो मैंने कहा कि मैं पीजीआई के पास रहता था, बहुत सारे लोग वहाँ आते थे, मैं भी व्याधि में रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे थे जो दूर दूर से आते थे और ये कहते थे कि हम शिरडी जाना चाहते हैं लेकिन शरीर में कष्ट है तो हम नहीं जा पाते, जब ठीक हो जाएंगे तो हम पक्का शिरडी जाएंगे। मुझे ये लगा कि इन्हें अब कैसे बताऊं कि जहाँ तुम बैठ गए वहीं शिरडी है, और इन्हें ये कैसे समझाऊं कि बाबा के पास जाने की आवश्यकता क्या है, बाबा तो आ जाते हैं, पुकारो तो सही उन्हें, कहो तो सही। तब मेरे मन में आभास आया था, ये आभास हुआ कि नहीं, कि हम बाबा को कहेंगे
कि बाबा उत्तर दिशा में शिरडी बना दो। तब मेरे मन में ये भाव सा आया था, आभास हुआ कि हम ऐसा करेंगे, और ये भाव आया मेरे मन में कि नहीं, हम अपने लिए बनाएंगे। जो लोग सच में ही बाबा को प्रेम पूर्वक ढूंढते हैं, चाहते हैं, और वो नहीं जा पाते हैं, जो लोग बीमार हैं, किसी को अनेकों व्याधि हैं, कोई नहीं चल सकता, कोई सफ़र नहीं कर सकता, इसलिए मेरे मन में आया कि हम यहाँ की शिरडी बनाएंगे। और दूसरा मेरे मन में ये इसलिए हुआ था कि साईं ऊर्जा नाम क्यों रखें। कारण ये था कि जब हम लोगों के कुछ कार्य करने शुरू किए तो लोग हमारे पाँव ज़्यादा छूने लग गए थे और बाबा के कम। तो मुझे लगा कि नहीं, करते तो मेरे गुरु हैं, करते तो बाबा है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मुझे आज तक कुछ नहीं आता और ना ही कभी आएगा। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत चीज़ हो गई है, और जो मैं बांट रहा हूँ वो तो बाबा की ऊर्जा है, मेरी तो है ही नहीं। मैं तो ऐसा कहता हूँ अपने को, 0/0 बराबर है 0, है ना। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, बाबा की ऊर्जा है, इसलिए फिर हमने साईं ऊर्जा नाम रखा कि ये साईं की ऊर्जा है। और फिर मैंने एक टैटू बनाया, साईं ऊर्जा। इसकी वजह ये रही कि इस हाथ से अगर बाबा कोई कार्य करवाते हैं तो वो बाबा की ऊर्जा है, मेरी तो है ही नहीं है, और मुझे अभिमान ना कभी आए इस बात का। तो इसलिए मैंने ये साईं ऊर्जा टैटू बनवा लिया। एक हमारे बाबा के भक्त आते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको शौक़ है इस आर्ट का, तो मैंने कहा चलो एक बनवा लेते हैं। इसीलिए तो तब हमने ये शुरुआत की थी साईं ऊर्जा की, और कि भाव आया वो यही आया था कि हम यहाँ की दिशा में, उत्तर दिशा में बाबा की शिरडी बनाएंगे। और आज बाबा उस कार्य को कुछ ना कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रहे हैं। हम बाबा से विनती करते हैं कि बाबा इस कार्य को आप मुकाम पे पहुँचाएँ, अच्छे स्थान पे ले जाएं हमें, और अपना ये जो स्वरूप आया आपका, ये भी मैं जो बाबा के भक्त हैं उनसे ज़रूर कहेंगे हम कि कैसे बाबा क्या स्वरूप हमारे तक पहुंचा, और बाबा की लीला इसमें बहुत अच्छी रही हमारे साथ। तो मैंने इसलिए कहा कि नहीं ठीक है बाबा, हम जो आप चाहेंगे वही होगा। तो इसीलिए फिर बाबा ने जब ये बात सिखाते रहते हैं ना कि जिस प्रकार भक्त को भगवान की आवश्यकता है, उसी प्रकार भगवान को भी अपने भक्त की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो प्रेम पूर्वक बाबा से जुड़ते हैं, और मैं ये भी कहता हूँ तुम मानो ना मानो साईं तो हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि बाबा ने हमें एक चीज़ सिखाई है, यहाँ सारे ही मानने वाले बैठे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। अगर सुनने पे आ गए तो सरहदें उठ जाएंगी। तो मेरा ज़्यादा यही रहता है कि मैं बाबा को मानता नहीं हूँ, मैं भगवान को सिर्फ सुनता हूँ, और उस सुने को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। मानना नहीं है, कि बाबा ने कहा है ये जितने भी झगड़े होते हैं धर्म को लेके, ये सब मानने वाले तो हैं, सुनने वाले कहाँ हैं बताओ। सुनने वाले होते तो उसमें कहाँ है सबसे प्रेम करो, उसमें कहाँ है कि सबको सामान्य नज़र से देखो, उसमें कहाँ है कि सबकी मदद करो। तो ऐसा तो किसके मन में है ही नहीं ऐसा भास। सब बोलते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और ये लड़ाई जो है सर्वश्रेष्ठ की है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। बाबा अक्सर किसी को एक बार पूछ रहे थे इस बात को लेके कि एक बात बता कि अच्छा सीखा बनना चाहता है या विद्वान बनना चाहता है। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि वेल एजुकेटेड बनना चाहते हो या ट्रेंड बनना चाहते हो। तो सब ने कहा कि वेल एजुकेटेड। तो बाबा ने कहा कि जो वेल एजुकेटेड होते हैं ना, उनकी नज़र में सब बराबर होते हैं। जो वेल ट्रेंड होते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई तिलक ऐसे लगता है, माला ऐसी पहनी जाती है, उसका नाम ऐसे लिया जाता है और इसी प्रकार लिया जाता है। ये इसको तो मैं नहीं मान सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारे अंदर एक ट्रेनिंग डाली गई है बस, और उसमें ये हमें उस तरफ जाना पड़ता है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। बाबा ने सीधा बोला है, जहाँ बैठ जाओ वहीं राम, जहाँ पुकारो वहीं राम। तो इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप लोग हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इतना कुछ धारण करना है, इतना पहनना है, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाबा से जुड़े इतने समय हो गया, मुझे बाबा ने कोई बंदिश नहीं कभी लगाई, उल्टा सिखाया है कि जीव जंतु क्या है, उनसे प्रेम क्या है, मांसा आहार क्या है ना, सात्विक भोजन क्या है। और सीधा ही बाबा ने किसी को बोली थी लाइन, कोई आए थे
तो बाबा ने कहा मुझे एक बात बताओ, जो जो मांसाहार नहीं करते, मदिरा पान नहीं करते, क्या उनके अंदर कोई दोष ही नहीं होता? तो बाबा ने कहा और ये किसने कहा? जो मांसाहार और मदिरा पान करते हैं उनके अंदर दोष ही होता है। और जब मैंने अपने आसपास नज़र घुमाई, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, तो मैं तो उस प्रश्न को, जब बाबा ने उत्तर दिया था उस प्रश्न का, तो मैं तो खुद ही थोड़ी देर के लिए अचंभे में चला गया था। मेरे पास ऐसे लोग हैं, मैंने जानता हूँ, जो बिल्कुल ही मांसाहार नहीं लेते और मदिरा पान नहीं करते, लेकिन वो जो जो करते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस हद तक वो चले जाते हैं लोगों को धोखा देने में, ठगने में, है ना। तो ये तो अपने मन के भ्रम है। मांसाहार को लेकर किसी ने प्रश्न किया था बाबा से, तो बाबा ने एक बड़ा अच्छा सा उनसे ही प्रश्न कर लिया था कि बाबा कहते हैं कि ज़रा मुझे बता दो, ज़रा ये दूध कौन से पेड़ से आता है? तो बाबा ने भी कहा है कि अगर ज्ञान जब आना हो ना, और तुम सच में ही, बाबा बोलते हैं बार बार इस बात को, कि तुम सच में ही चाहते हो कि मैं सुनूं और अच्छा सीखूं, तो बाबा कहते तुम ना अपने घर में जब रोटी बनती है और जब वो सिकती है, तो उसको देख के भी तुम्हें ज्ञान आ जाएगा कि अरे ये खुद जल के मेरा पेट भरती है। और बाबा ने जरूर कहा है अपने बच्चों में करुणा ज़रूर डालनी चाहिए, प्रेम ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी संतान अधूरी रह जाएगी जीवन भर के लिए। तुम लोग पोथियाँ पढ़ने को कहते हो, पोथियाँ ट्रेंड ही करेंगी, तो इसके लिए क्यों पढ़ते हो इस चक्कर में? तो इसलिए बाबा जो हमें सिखाते हैं, जो आज तक सिखाया और सिखाएंगे, मेरी तो यही इच्छा है कि वो हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म की बात कोई बाबा ने की नहीं है। बाबा के लिए धर्म का बहुत सारे नाम दिए गए, लेकिन साईं को जानने के लिए साईं की क्लास लगानी पड़ेगी एक बार बस। एक बार हुआ था ऐसा, जब बहुत चला था कि साईं की मूर्तियाँ फेंक दो, साईं कौन है, साईं अरे ये तो ये है, ये तो वो है, और मतलब ट्रेंड आ गया था एकदम कि इन मूर्तियाँ। मेरे पास आए हैं लोग जिन्होंने बोला, इस बात को एक्सेप्ट किया कि भैया हमारे पास बाबा ऐसा स्वरूप था, ये फ़ोटो थी, हमने बहा दी। और क्योंकि सब कहते थे कि बाबा तो ये है, मैं कहा भाव, उन्होंने कहा तुमने मान ली, उसका अर्थ पता क्या होता है? कहते क्या होता है? मैं कहा तुमने अपने जो सारा कंट्रोल है उनके हाथ में रखा है, तुम्हारे भाव तो जागे नहीं हुए कभी उस बाबा के प्रति, और वो तो बाबा ही नहीं है। आप किसी के, अब कल परसों ये बात हो रही थी यहाँ बाबा के पास कि मेरी मूर्ति खंडित होगी और मैंने फेंक दी, तो बाबा ने जवाब दिया था कि अगर तुम खंडित हो जाओगे तुम्हारा क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाव नहीं है। और जब भाव जागे तो कोई खंडित नहीं है, कोई खंडित है ही नहीं है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम भारतवासी हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि पवन भगवान है। किसने पवन को पकड़ा, है ना? तो इसीलिए अपने मन में ऐसे भ्रम नहीं पालने चाहिए और किसी के मन में डालने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं इतने समय से क्यों नहीं कोई वीडियो बनाता हूँ या कुछ। वजह ये थी कि समझ लगाने वाले बहुत हैं इस संसार में, और समझने वाले बहुत कम है। दिमाग लगाने आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सीखने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन बाबा ने एक बात बोली है, जब भी किसान बीज लगाता है ना, तो ये सोच के नहीं लगाता कि सारा ही उग जाएगा। उसे पता होता है कि इसमें से कुछ दाने नहीं निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं जो गुरु वचन होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तुम्हारा कार्य है उनको जनता तक पहुंचाना। जिसने रखना होगा रखे, ना रखना ना रखे। बाबा यही कहते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की रचना, उनकी व्याख्या करते हैं,
गीता के बारे में समझाते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने गुरु वचनों को लोगों को समझाना चाहते हैं, और जो मनुष्य चाहते हैं कि हमारे अंदर बदलाव आए, अध्यात्म आए, ज्ञान आए, जो सच्चा ज्ञान है, ये पोथियों वाला नहीं, सुना सुनाया नहीं, जो आपके अंदर से प्रकट होता है और वो गुरु कृपा से होता है, ऐसे नहीं होगा। तो बाबा ये कहते हैं कि अगर तुम उस ज्ञान को चाहते हो बांटना, तो फिर ये देख के मत बांटो कि नशा करता है, ये देख के मत बांटो कि इसमें अवगुण है। तुम्हारा कार्य बस इतना है कि उसको बांटो, और गुरु वचन और प्रभु के वचन, प्रभु की लीला उस व्यक्ति को सुधार देगी। अभी कल ही एक व्यक्ति आया था सवेरे ही बाबा के पास, तो पिछली बार वो आया 2 हफ्ते पीछे, तो बाबा ने ऐसे ही बोल दिया कि देह रूपी गुरु को धारण करो। अब वो मुझे फ़ोन करके बोलता, कहते भैया मुझे पता नहीं देह रूपी गुरु क्या होता है, और वो रोने लग गया इस बात को बोल के। मुझे लगा कि इसके अंदर बाबा ने ना चिंगारी लगा दी, किसको नहीं पता कि देह रूपी गुरु क्या होते हैं। वो कल फिर आते हैं सवेरे ही, उन्होंने यही कहा कि मुझे यहीं पे बाबा ने ही यही कहा कि मुझे देह रूपी गुरु की आवश्यकता है, और मुझे नहीं पता कैसे मिलेंगे। तो बाबा ने कहा तुम अभी भटकन में पड़ गए ना, पहले भटक तो लो, थोड़े से ढूंढ तो लो, तुम पहुंच जाओगे। तुम्हारी कुलदेवी, वो अपने कुलदेवी के परम भक्त हैं, आपकी कुलदेवी आपके देह रूपी गुरु तक आपको पहुंचा देगी। और वो जब जब ये बात कर रहे थे तो उनके अश्रु आ रहे थे, और मैं समझ गया कि बाबा ने उन्हें छेड़ दिया है। अब वो मुझे यही बोले जा रहे बार बार कि मैं मदिरा पान करता हूँ, मैं ये मांसाहार लेता हूँ, कि क्या ये बाधा तो नहीं है। तो हमने उन्हें वही कह सके जो बाबा ने हमें सिखाया है ना, कि तामसिक भोजन क्या करता है, सात्विक भोजन क्या करता है। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा पाया ना, जितना हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया, बाबा ने हमें समझाया हर चीज़ को लेके। तो उसने ये मान लिया कि आज के बाद मैं इस आहार को नहीं लूँगा और मदिरा पान भी नहीं करूँगा, मैं अपनी कुलदेवी की शरण में जा रहा हूँ। बाबा ने उन्हें जन्म का उद्देश्य क्या है वो समझाया। जन्म का उद्देश्य डॉलर या शून्य बढ़ाना नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हमने अनेकों लोगों को देखा जिनके धन की कमी नहीं है, लेकिन प्रेम की कमी रह गई। धन की कमी नहीं है, समाज की कमी रह गई। धन की कमी नहीं है, व्याधि की कमी रह गई। और पैसों से रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, पैसे देकर सम्मान पाना चाहते हैं। तो मुझे समझ आ जाती कि नहीं, हमारा ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जब मेरा ये प्रश्न बाबा से रहा कि बाबा मैं इस संसार में क्यों आया, क्या करने आया, कोई तो वजह रही होगी ना, कि मैं कुछ ऐसा करने आया जो आप चाहते होंगे, लेकिन मैं अपनी जिद से जो मांग रहा हूँ आप मुझे वही दिए जा रहे हो। कि उसमें क्या मांगा था, एक यही मांगा था मैंने कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, तो पहुँचा दिया यहाँ, और मुझे संगीतकार बनना है, तो बाबा ने वो क्लासेस भी लगवाई है मेरी। और फिर जब मैंने खुद 1-2 गाने लिखे या कुछ भी है, कंपोजिशन तैयार की, लेकिन जब ये कर चुका सब कुछ, फिर मैंने पता नहीं क्यों लगा कि कुछ तो खाली है, यहाँ महसूस हो रहा था कुछ तो खाली है, कुछ तो खाली है। तो मेरा ये प्रश्न बाबा से रहा, और बाबा ने अपने पास बिठा दिया। और अनंत है। मैं ये कहता हूँ कि सबको बोलता हूँ कि भाई ये नौकरी जो है ना बड़ी आनंद वाली है, क्योंकि बाबा जज साहब बैठे हैं, हम यहाँ टाइप करने वाले बैठे हैं, और जब कोई प्रश्न करता है जब बाबा उसके उत्तर देते हैं तो उससे हम भी थोड़ा चुरा लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में इसको लाएंगे।
और मैंने जिस दिन ये कार्य शुरू किया तो मैंने यही कहा था, बाबा अपने लिए कभी नहीं पूछूंगा, कभी नहीं। हाँ, मेरे को सीखने की इच्छा रही है और रहती है और रहेगी। और आप सद्गुरु हैं, आप ज्ञान का ब्रह्मांड है, तो क्यों ना हम आपसे सीखें, हर चीज़ सीखें। तो इसलिए बाबा के पास हर प्रश्न के उत्तर होते हैं और देते रहे हैं बाबा, यहाँ देते हैं प्रश्नों के उत्तर। कभी पहेलियों में बोल जाते हैं, कभी कड़वा बोल देते हैं, कभी मीठा बोल देते हैं। तो ये तो सद्गुरु ही करते हैं फिर। तो इसलिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा की बातें, बाबा से बातें हम करते रहेंगे। साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।